शुरू, चलो आ जाओ। अरे ये क्वेश्चन, हाँ चलो। हु इज द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी? हु इज द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी? बताता, थोड़ा कोल्ड है, मैनेज कर लेना, ठीक है। हु इज द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी? मिश्रा भाई साहब थे हमारे, है ना। रामदेव मिश्रा, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। अर्नेस्ट हैकल टर्म इकोलॉजी दिया था। अर्नेस्ट हैकल ने टर्म इकोलॉजी दिया था, ठीक। चलो आओ, अब देखते हैं अगला। फॉर वॉट इज द इंट्रैक्शन अमंग ऑर्गेनिजम्स इज नेसेसरी? क्या नेसेसरी है इंट्रैक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म में? इंट्रैक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन नेसेसरी और सर्वाइवल नेसेसरी है। आंसर हो गया डी। रिप्रोडक्शन नेसेसरी है, सर्वाइवल नेसेसरी है, आंसर हो गया डी, ठीक है। बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की, सबसे बेसिक यूनिट क्या है? ऑर्गेनिज्म। सबसे छोटा जो है दैट इज ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, फिर इकोसिस्टम। सबसे पहले आएगा ऑर्गेनिज्म, फिर आएगा पॉपुलेशन, फिर आएगा कम्युनिटी, और फिर आएगा इको सिस्टम, फिर आएगा इको सिस्टम, ठीक है। चलो अगला। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड। विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड, विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड। देखो, विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड। देखिए देखिए देखिए, अब देखो यहां पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मीन एनुअल टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस वेरी कम करता है, ठीक है। एनुअल रेनफॉल वेरी करता है 130 से 460, ठीक है ये, ठीक है ये। आर्टिक में टेम्परेचर सब जीरो चला जाता है, टेम्परेचर और रेनफॉल वेरी करेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, कॉनिफेरस में -5 से -5 तक, अच्छा। और टेम्परेट में 8 से 22 और 5 से 225। 8 से 22 और 8 से 225, है ना। बताओ क्या होगा? मेरे हिसाब से कॉनिफेरस का ना ये थोड़ा कम होगा ना, तो आंसर तुम्हारा ए आ जाएगा। नहीं, चौथा तो टेम्परेट तो ठीक है बेटा, टेम्परेट का सिर्फ मीन रेनफॉल कम है ना। टेम्परेट का मीन रेनफॉल कम है। एक बार खोल लो एनसीईआरटी, एक बार एनसीईआरटी खोलिए। सब जब भी ये कोर्स करो, ठीक है, एनसीईआरटी खोल के रखो, ताकि हम लोग तुरंत के तुरंत एनसीईआरटी रेफर कर ले, कहीं पे कोई डाउट हो तो, है ना। चल एक बार अभी देख लेते हैं एनसीईआरटी का, वो ग्राफ होगा, ग्राफ से तुमको पता चल जाएगा ना। अब यहां पे देखो, अब यहां पे देखो, तुम्हारा बात कर रहे हैं किसका? कॉनिफेरस का। तो कॉनिफेरस का 50 से लेके लगभग 250 तक रेनफॉल जा रहा है, ठीक है। टेम्परेट तो एकदम ठीक है, टेम्परेट में कोई दिक्कत नहीं है, तो एकदम ठीक है, ठीक है। लगभग 150 से 400 जा रहा है, टेम्परेट तो एकदम ठीक है। आर्टिक में जब जा रहे हो तो आर्टिक आर्टिक का -12 से 2 डिग्री सेल्सियस, चलो ऊपर तक चला गया। 100 से 150 ये भी ठीक है, आर्टिक भी ठीक है, ठीक है। पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, ठीक है। तीसरा, कॉनिफेरस में जाओगे तो कॉनिफेरस में क्या है? कॉनिफेरस में जो टेम्परेचर है वो -5 नहीं जा रहा है ना, वो जीरो पे ही है। कॉनिफेरस में ये -5 तक कम जा रहा है, जीरो पे ही है, और ऊपर थोड़ा 15 तक चला जा रहा है, 10-12 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे टेम्परेचर में दिक्कत है, ठीक है। रेनफॉल अप्रोक्सीमेटली ठीक है, रेनफॉल 50 से लेके लगभग 220 तक जा रहा है,
है ना, ठीक है। टेम्परेट की बात करोगे तो टेम्परेट में तुम्हारा टेम्परेचर जो है वो 8 से 22 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है, ठीक है। रेनफॉल भी लगभग 5 नहीं होना चाहिए, 50 होना चाहिए था, ठीक है। ये 5 कर दिया ना, यहाँ पे ये गड़बड़ किया, यहाँ रेनफॉल ये 50 होगा, ठीक है, 50 से 225 तक, तो ठीक है ये, ठीक है। तो भाई ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ था, मतलब ये 50 कर दो और ये फिर ठीक है, तो आंसर 3 हो गया, ठीक है, ए हो गया, कॉनिफेरस का गलत दिया होगा, ठीक है। हाँ चलो, डिफरेंट बायोम्स आर फॉर्म ड्यू टू एनुअल वेरिएशन इन क्या, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन और इंसिडेंट ऑफ सोलर रेडिएशन, कितना देर तक सोलर रेडिएशन हो रहा है, तो आंसर तुम्हारा 4th हो जाएगा, ठीक है। डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, टुंड्रा एटसेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ, डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, टुंड्रा क्या है, सब बायोम के एग्जाम्पल है, बड़े बड़े, है ना, बायोम के एग्जाम्पल, ठीक है। द की एलिमेंट दैट डिटरमाइंस द डिफरेंस इन एनवायरमेंट कंडीशन ऑफ डिफरेंट हैबिटेट्स इंक्लूड, टेम्परेचर में चेंज होगा, सॉइल में चेंज होगा, लाइट में चेंज होगा, है ना। चलिए अब आते हैं मेजर ए बायोटिक फैक्टर की बात करते हैं। मेजर ए बायोटिक फैक्टर, देखो सेलेक्ट द करेक्ट वन बताना। ऑर्गेनिज्म केपेबल टू टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर आर कॉल्ड यूरीथर्मल, नॉट सीनोथर्मल, तो ये गलत हो गया, ठीक है। थर्मल टॉलरेंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज डिटरमाइंस देयर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन टू अ लार्ज एक्सटेंट, बिल्कुल थर्मल टॉलरेंस उसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन बताता है, बिल्कुल सही है, ये बात सही है, ठीक है, ठीक। एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन इन ट्रॉपिकल, एवरेज टेम्परेचर इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज इन समर इज लेस देन 50 डिग्री सेल्सियस, ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस, है ना, ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। थर्मल स्प्रिंग कैनॉट सस्टेन लाइफ ड्यू टू वेरी हाई एवरेज टेम्परेचर दैट इज ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस, ये सही है, ये सही। थर्मल स्प्रिंग लाइफ होता है ना, सॉरी, दे हैव लाइफ, कुछ लोग तो रहते हैं ना, जैसे बैसिलस थुरिंजेनेसिस, सॉरी क्या करें, बैसिलस थर्मस एक्विटिकस, है ना, रह रहा है ना, तो हैव लाइफ, तो आंसर ए हो गया, ठीक है। चलिए अगला, ऑर्गेनिज्म विच टॉलरेट नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर इज टीनोथर्मल, है ना, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में तुम्हारा यूरीथर्मल आ जाएगा, मैमल्स आपके यूरीथर्मल होंगे, ठीक है। मैंगो ट्री डू नॉट ग्रो इन टेम्परेट रीजन, है ना, ट्रॉपिकल रीजन में मैंगो ट्री ग्रो करता है, ठीक है। मैंगो डू नॉट एंड कैनॉट ग्रो इन अबव रीजन, द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंटल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इज टेम्परेचर, है ना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर में मैंगो ट्री ग्रो नहीं करेगा, बहुत कम टेम्परेचर में मैंगो ट्री ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। स्नो लेपर्ड्स आर फाउंड रेयरली, आर नॉट फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। एंड नहीं, फिर तो इक्वेटोरियल हो गया, केरला हो जाएगा ना, स्नो लेपर्ड कहाँ से केरला में दिखेगा, ठीक है, तो आंसर केरला और ट्रॉपिकल हो जाएगा, ट्रॉपिकल और केरला, ठीक है, ठीक है। चलिए, ऑर्गेनिज्म विच टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, यूरीथर्मल, है ना, वाई कहना, यूरीथर्मल, ऑर्गेनिज्म दैट टॉलरेट्स अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर इज यूरीथर्मल, ठीक है। चलिए अब देखिए सी का, बेटा इस पे सवाल आएगा, गुड क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है, इसको डालो हैशटैग गुड क्वेश्चन, इस पे सवाल आएगा ही आएगा, ठीक है। सी का बेटा 30 से 35 होता है, इनलैंड वाटर का 5 होता है, और हाइपर सैलिन लगून का ग्रेटर देन 100 होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे सवाल आएगा ही आएगा। आंसर हो गया ए का बी सी ए, आंसर हो गया बी, है ना, ठीक है, ठीक है। चलिए, अ फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म कैनॉट सर्वाइव इन अ वाटर बॉडी दैट हैज ग्रेटर देन इट्स ओरिजिनल हैबिटेट, क्या
ऑस्मोलैरिटी उसका अगर ज्यादा होगा तो उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो क्या ज्यादा होगा, सॉल्ट कंसंट्रेशन उसका ज्यादा हो गया तो एक्सॉस्मोसिस हो जाएगा और वो मर जाएगा और वो वहां पे सर्वाइव नहीं कर सकता। एक्सॉस्मोसिस हो जाएगा, मर जाएगा, वहां पे सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए अगला। अगला, द ऑर्गेनिज्म ट्राई टू मेंटेन द कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट। क्या कहते हैं इस फिनोमेना को, कहते हैं होम्योस्टेसिस। पढ़ा होगा आपने ना, होम्योस्टेसिस कहते हैं, राइट। ऑस्मो रेगुलरिटी भी मेंटेन करता है, ऑस्मो कन्फर्मर्स की तरह भी काम करता है। आंसर हो गया 3। चलिए अगला। अब देखो, रेगुलेटर, कन्फर्मर्स, पार्शियल रेगुलेटर। ठीक है, अब देखो, तो सी तुम्हारा पार्शियल रेगुलेटर है, बी तुम्हारा रेगुलेटर है और ए तुम्हारा कन्फर्मर। तो ए कन्फर्मर, बी रेगुलेटर और सी पार्शियल रेगुलेटर। ठीक है, सी पार्शियल रेगुलेटर। होम्योस्टैसिस क्या होता है बेटा, एक स्टडी स्टेट ऑफ बीइंग अगर आप मेंटेन करते हैं तो उसको होम्योस्टैसिस कहते हैं। ठीक है, रेगुलेटर्स मेंटेन्स होम्योस्टैसिस बाय विच मीन, रेगुलेटर मेंटेन्स होम्योस्टैसिस बाय विच मीन, तीनों तरीके से कर सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरियल। मतलब फिजियोलॉजिकल, केमिकल और बिहेवियरियल वे से भी ये कर सकता है होम्योस्टैसिस मेंटेन। चल, वी मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर ऑफ, लगभग हम कितना 36 से 37 डिग्री सेल्सियस तक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर रखते हैं ना, है ना। 36-37 डिग्री सेल्सियस तक हम कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर रखते हैं। 40 डिग्री सेल्सियस मतलब हो गया तुमको 104 डिग्री बुखार, मतलब फिर तब दिक्कत हो जाता है। ठीक, द ऑर्गेनिज्म इन विच बॉडी टेम्परेचर चेंजेस अकॉर्डिंग टू एम्बिएंट एनवायरनमेंट। तो भैया क्या है, ये कन्फर्मर है। अगर अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा रहा तो कन्फर्मर है, अगर अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर पा रहा है तो रेगुलेटर है ना। अगर अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा रहा तो कन्फर्मर है, अगर अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर पा रहा है तो रेगुलेटर है। Thermoregulation is an energetically expensive process for, thermoregulator is an extensively energetic process for। thermoregulation कहाँ होता है, thermoregulation तुम्हारे बर्ड्स और मैमल्स में होते हैं, बर्ड्स और मैमल्स में तुम्हारे थर्मोरेगुलेशन होते हैं। एंड इट इज एन एक्स, मतलब, तो आ गया। अब श्रू और हमिंग बर्ड्स बहुत स्मॉल साइज के होते हैं, वेरी स्मॉल साइज। ठीक है, तो इसको ज्यादा एनर्जी शेड करना पड़ेगा, इसको ज्यादा एनर्जी शेड करना पड़ेगा फॉर थर्मो रेगुलेशन। इसीलिए 99% ऑफ एनिमल्स एंड ऑल प्लांट्स आर कन्फर्मर। 99% ऑफ एनिमल्स एंड ऑल प्लांट्स आर कन्फर्मर्स। थर्मोरेगुलेशन इज एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस फॉर स्मॉल एनिमल्स ड्यू टू देयर सरफेस एरिया से वॉल्यूम रेशियो, है ना। सरफेस एरिया से वॉल्यूम रेशियो, मतलब साइज छोटा है तो सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है, तो ज्यादा एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी लगता है टू मेंटेन होम्योस्टैसिस, क्योंकि ज्यादा पार्ट ऑफ बॉडी एक्सपोज्ड है उस सरफेस एरिया की वजह से। तो लार्ज सरफेस एरिया रिलेटिव टू देयर साइज। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, है ना। लार्ज सरफेस एरिया रिलेटिव टू देयर साइज। द ऑर्गेनिज्म इन विच मूव्स अवे टेम्परली फ्रॉम स्ट्रेसफुल सिचुएशन, तो माइग्रेट कर गया। अगर टेम्परली जा रहा है तो माइग्रेट कर गया, है ना, माइग्रेशन होता है। ठीक है, अगर उसी जगह पे रह गया तो उसको स्टेट ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट को हम कहते हैं डायपॉज। ठीक है, तो माइग्रेट कर गया, है ना। चलिए, क्योलाडो नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन राजस्थान, है ना, भरतपुर में होता है। यहाँ पे साइबेरियन क्रेन आती है, भरतपुर में होता है, यहाँ पे साइबेरियन क्रेन्स आती है। ठीक है, रेगुलेटर मैमल्स, ठीक है, कन्फर्मर्स सभी हो गया। वैसे सस्पेंड तो तुम्हारा कर जाएगा बैक्टीरिया, फंगाई एंड लोअर प्लांट्स। माइग्रेट तुम्हारा करेगा साइबेरियन क्रेन, और कन्फर्मर तुम्हारा हो जाएगा हमिंग बर्ड। तो 3,
4 5 and 1 3 3 1 और 2, हाँ ठीक है, 3 1 और 2 4 और 5, 3 का 4 और 5, हाँ सी हो गया, सी हो गया ना। चलिए, अ स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट डायपॉज कहते हैं ना, जू प्लैंकटन में देखने को मिलता है। ठीक है, एस्टिवेशन को हम समर स्लीप कहते हैं। ये लैंड स्नेल्स में आपको देखने को मिलता है, ये लैंड स्नेल्स में आपको देखने को मिलता है। हाइबरनेशन को हम विंटर स्लीप कहते हैं। ठीक है, ये आपको पोलर बियर में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो, विंटर स्लीप, हाइबरनेशन, समर स्लीप, एस्टिवेशन। ठीक है, बियर, हाइबरनेशन, स्नेल, एस्टिवेशन, जू प्लैंकटन, डायपॉज और साइबेरियन क्रेन तुम्हारा माइग्रेशन, साइबेरियन क्रेन तुम्हारा माइग्रेशन। हमिंग बर्ड रेगुलेटर होते हैं ना बेटा, हमिंग बर्ड समझो, हमिंग बर्ड छोटे होते हैं, देखो श्रू, समझो श्रू, हमिंग बर्ड। अब ये रेगुलेटर इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि दे आर ऑफ स्मॉल साइज, अब छोटा बजट है तो कहां से पैसा लाएगा थर्मो रेगुलेशन करने का, तो दे आर ऑफ स्मॉल साइज, इसलिए ये कन्फर्मर है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसलिए ये कन्फर्म है। क्लियर? Any attribute of an organism that enable them to survive and reproduce in their habitat is known as adaptation, है ना। हम किस तरह से अपने आप को अडेप्ट करते हैं कि हम उस इन्वायरमेंट में सक्सीड कर पाए, इसको कहते हैं एडेप्टेशन, एडेप्टेशन। ठीक है, कंगारू रैट कहां, नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, केपेबल थ्रू इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन, है ना, इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका, इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन, तो पानी वहीं से निकाल लेता है। चलिए, डेजर्ट प्लांट्स हैव स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे, डेजर्ट प्लांट में कैम पाथवे होता है, क्रूसेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, तो इसमें क्या होता है, स्टोमाटा ओपेंस एट नाइट, तो क्या होता है कि लॉस ऑफ वाटर कम हो जाता है, लॉस ऑफ वाटर कम हो जाता है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। ठीक है, डेजर्ट प्लांट डू नॉट हैव फॉलोइंग वन कैरेक्टरिस्टिक, डेजर्ट प्लांट डू नॉट हैव फॉलोइंग वन कैरेक्टर, ब्रॉड लिखा है बेटा, ठीक है, ठीक है, ब्रॉड लीफ नहीं होगा क्योंकि इट विल लीड टू मोर ट्रांसपीरेशन। ठीक है, बाकी सारे फिनोमिना जो है वो क्या हो रहा है, वाटर लॉस प्रिवेंट कर रहे हैं, बाकी सारे फिनोमिना जो क्या कर रहे हैं, वाटर लॉस प्रिवेंट कर रहे हैं। ठीक है, mammals from cold and climate generally have shorter ears and limbs to minimize heat draw, एलेंस रूल कहते हैं इसको। ठीक है, एलेंस रूल कहते हैं, ये तुमको दिख जाएगा पोलर बियर में। ठीक है, दूसरा एक रूल होता है, इसको हम कहते हैं बर्गमैन रूल। क्या है भैया, गर्म जगह पे बड़े साइज के ऑर्गेनिज्म, सॉरी ठंडे जगह पे तुमको बड़े साइज के बर्ड्स के केस में बड़े साइज के बर्ड्स मिलेंगे और गर्म जगह पे तुमको छोटे साइज के बर्ड्स मिलेंगे, उसको बर्गमैन्स रूल कहते हैं। डेजर्ट लिजर्ड मैनेज टू बिहेवियरियल एडेप्टेशन, है ना, डेजर्ट लिजर्ड क्या करता है, बिहेवियरियल एडेप्टेशन शो करता है, गर्मी में छांव में चला जाएगा, ठंडी में धूप में बास करेगा, गर्मी में छांव में चला जाएगा, सर्दी में धूप में बास करता है। ठीक है, मैनी मेराइन एक्वाटिक्स लिव्स इन वेरी हाई प्रेशर, तो वेरी हाई प्रेशर तो कैसे मेटाबॉलिज्म, किस तरह से ये मैनेज करते हैं,
बायोकेमिकल मैकेनिज्म से, तो मतलब उसमें सॉल्ट ऐसे रहते हैं या प्रोटीन्स ऐसे रहते हैं जिसकी वजह से वो मैनेज हो जाता है। ठीक है यादव, ठीक है, चलिए आगे। Altitude sickness in high altitude is due to, altitude sickness in high altitude is due to क्या? ऑक्सीजन कम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है ना? ऑक्सीजन कम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, जिसके कारण ऑल्टीट्यूड सिकनेस होता है, जिसमें तुमको नॉजिया वॉमिटिंग फील होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू द सेम स्पीसीज कॉल्ड, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू द सेम स्पीसीज है तो पॉपुलेशन है ना? सेम स्पीसीज है तो पॉपुलेशन है। चलिए, डैश लिंक्स इकोलॉजी टू पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड evolution, dash links ecology to population genetics and evolution, तो पॉपुलेशन इकोलॉजी है ना, जेनेटिक्स और इवोल्यूशन को लिंक करेगा। ठीक है, पॉपुलेशन है सर्टेन एट्रीब्यूट दैट आर बर्थ रेट, डेथ रेट और सेक्स रेशियो। बर्थ और डेथ नहीं होता पॉपुलेशन का, बर्थ रेट और डेथ रेट होता है। If the age distribution is plotted against for population, the resulting structure is called, age distribution से जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको क्या कहेंगे? उसको हम एज पिरामिड कहेंगे। जो एज डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा उसको क्या कहेंगे? उसको हम एज पिरामिड कहेंगे, है ना? चलिए, अब देखो ये बेटा क्या है, ये डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है। अगर प्री रिप्रोडक्टिव से कम है तो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन होता है। ठीक है, स्टेबल में प्री सबसे ज्यादा होगा, रिप्रोडक्टिव उससे कम होगा और पोस्ट सबसे कम होगा, ये एक्सपेंडिंग है। ठीक है, और स्टेबल में प्री और रिप्रोडक्टिव सेम होगा, और ये ठीक है, ये तुम्हारा अर्न शेप्ड होगा, ये तुम्हारा बेल शेप्ड होगा, और ये तुम्हारा पिरामिड शेप होगा। सवाल आ सकता है इस पे, सवाल आ सकता है इस पे। ठीक है, टाइगर सेंसस कैसे होता है? पग मार्क और पिकल पैलेट से निकालते हैं ना, हम इसको कहते हैं रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी rather देन एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी, है ना? हम निकालते हैं इस केस में रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी rather देन एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी। टाइगर सेंसस ना नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व्स आर बेस्ड ऑन, वही सेम हो गया ना, सेम ही है वही, पग मार्क और फीकल पैलेट्स। ठीक है, दैट इज अ मोर मीनिंगफुल मेजर ऑफ पॉपुलेशन साइज ऑफ पार्थीनियम, पार्थीनियम THENIUM। ठीक है, टोटल नंबर से कोई फायदा नहीं है, बायोमास निकालो, बायोमास से तुमको ज्यादा पता चल जाता है, बायोमास से तुमको ज्यादा पता चल जाता है ना, क्योंकि साइज छोटा है। एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज डिटरमाइंड बाय, एज डिस्ट्रीब्यूशन, एज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे डिटरमाइन होगा? टाइमिंग ऑफ बर्थ, टाइमिंग ऑफ डेथ, द रेट एट विच पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, द रेट एट विच पॉपुलेशन इज ग्रोइंग। एक बार देखो 228, पेज नंबर 228 देखो एक बार। पॉपुलेशन ग्रोथ, अच्छा, व्हाट इज हैपनिंग वेदर इट इज, ठीक है, टाइमिंग ऑफ बर्थ सारा ही करेक्ट है ना, डी होगा। डी, नाक लाल हो गया मेरा पूरा, कोल्ड होता है ना, बैंड बजाती है मेरी। चलो, व्हाट फोर फैक्टर्स डिफाइन पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ तो क्या था? नेटैलिटी बर्थ, मोर्टैलिटी डेथ, ठीक है, इमिग्रेशन अंदर कितना आया, एमिग्रेशन बाहर कितना गया। तो बर्थ, डेथ, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन,
बर्थ, डेथ, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। ठीक। डैश कंट्रीब्यूट टू एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी, डैट कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी, है ना। देखो एन टी प्लस वन इज इक्वल टू पॉपुलेशन एट टाइम टी प्लस बर्थ माइनस डेथ प्लस इमिग्रेशन माइनस एमिग्रेशन। या तुम ऐसे लिख सकते हो, या तुम ऐसे लिख सकते हो, एन टी प्लस वन इज इक्वल टू एन टी प्लस बर्थ प्लस इमिग्रेशन ऐड कराएगा माइनस डेथ प्लस एमिग्रेशन कम कराएगा। चल, डैश रिफर्स टू द नंबर ऑफ डेथ, डेथ रेट, मोर्टेलिटी। ठीक है, नेटेलिटी और बर्थ रेट सेम हो गया। ठीक, तो देखो एन टी प्लस वन इज इक्वल टू बी प्लस ई, नहीं बी माइनस बी प्लस डी और ई प्लस बी प्लस आई माइनस डी प्लस ई, सी हो जाएगा ना। अच्छा एन टी माइनस है, सॉरी, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, माइनस है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, अब ये नेटेलिटी हो सकता है और इमिग्रेशन हो सकता है। ठीक है, और ये मोर्टेलिटी हो सकता है और इमिग्रेशन हो सकता है। तो नेटेलिटी प्लस इमिग्रेशन, मोर्टेलिटी प्लस इमिग्रेशन। अब बायोलॉजी स्टडी द पॉपुलेशन ऑफ रेट्स A biologist studied the population of rates in a ball, ठीक है, न्यूबॉर्न. He found the average natality was 260. अच्छा, एवरेज मोर्टेलिटी 250, इमिग्रेशन 30 और एमिग्रेशन 40. तो नेट इंक्रीज इन पॉपुलेशन क्या हुआ? तो नेटेलिटी माइनस मोर्टेलिटी दैट इज 10. ठीक है, ठीक, प्लस इमिग्रेशन माइनस एमिग्रेशन दैट इज -10. बाहर ज्यादा गया तो नेट क्या हुआ? 0. नेट क्या हुआ? 0. ठीक, द फॉर्मूला ऑफ एक्सप्लोरेशन ग्रोथ dn by dt is equal to rn, where rate is the n is the r is the rate of intrinsic increase. ठीक, which of the following is not a factor that would limit the growth of population? Which of the following is not a factor that would limit the growth of population? That would limit the growth of population. That would limit. इमिग्रेशन हो रहा है तो पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रहा है ना. इमिग्रेशन हो रहा है तो पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रहा है. ठीक, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग तो क्या होगा? बर्थ प्लस इमिग्रेशन ज्यादा होगा डेथ प्लस एमिग्रेशन से. बर्थ प्लस इमिग्रेशन कम होगा डेथ प्लस एमिग्रेशन से. बराबर होगा तो स्टेबल होगा. बराबर होगा तो स्टेबल. ठीक, डार्विनियन फिटनेस रिप्रेजेंट आर का वैल्यू ज्यादा होगा. जितना ज्यादा फिटनेस होगा, जितना ज्यादा रिप्रोडक्टिव फिटनेस होगा, उतना ज्यादा वैल्यू ऑफ आर होगा. उतना ज्यादा वैल्यू ऑफ आर होगा. ठीक है, तुमको केस सिलेक्टेड स्पीसीज नहीं पढ़ना, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है केस सिलेक्टेड स्पीसीज, भूल जाओ. सिर्फ तुमको आर सिलेक्टेड स्पीसीज ही पढ़ना है. कहीं एनसीईआरटी में केस सिलेक्टेड स्पीसीज का जिक्र नहीं है तो आपको नहीं पढ़ना. तो जितना ज्यादा वैल्यू ऑफ आर होगा उतना ज्यादा रिप्रोडक्टिव फिटनेस होगा. ठीक है, अगर रिप्रोडक्टिव फिटनेस ज्यादा हो रहा है तो ये चीज होगा. ठीक, अगला,
तो बेटा ये लैग फेज है, ये लॉग फेज है, या एक्सपोनेंशियल फेज होगा, और ये स्टेबल फेज हो गया या स्टेशनरी फेज हो गया। तो लैग, लॉग, स्टेशनरी, लैग, लॉग, स्टेशनरी, ये तुम्हारा लॉजिस्टिक ग्रोथ दिखाता है। वंस पर लॉजिस्टिक ग्रोथ जो आप पढ़ते थे, ये तुम्हारा लॉजिस्टिक ग्रोथ दिखाता है। ठीक है। कैरिंग कैपेसिटी इज डिनोटेड बाय, कैरिंग कैपेसिटी के होता है, के से डिनोट होता है तुम्हारा कैरिंग कैपेसिटी, है ना, के से डिनोट होता है तुम्हारा कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी मतलब उसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। ठीक है, याद रखना n बाय के बराबर 1 है तो जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, या इसको एसिम्प्टोट कहते हैं, एसिम्प्टोट कहते हैं। ठीक है, या उसको एसिम्प्टोट कहते हैं। फिगर फॉर कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ आर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आर क्या होता है, बी माइनस डी इज इक्वल टू आर, तो बर्थ भी चाहिए, बर्थ रेट भी चाहिए और डेथ रेट भी चाहिए। 55 का बी होगा, 55 का बी होगा, नहीं बेटा ए लैग होता है। ओ अच्छा 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 सॉरी, ठीक है, ए बी सी उल्टा है ना, हाँ ठीक है, 55 का बी हो जाएगा, स्टेशनरी बी लॉग और सी लैग बी होगा। हाँ हाँ जी जी, अरे तो देख लो ना, मैंने मार्क तो सही कर दिया है ना, इतना क्या भावुक हो ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट, तो डी एन बाय डी टी, डी एन बाय इज इक्वल टू आर इंटू एन माइनस क्या, के माइनस एन बाय के। तो डी एन बाय डी टी इज इक्वल टू आर एन इंटू के माइनस एन बाय के। ये तुम्हारा लॉजिस्टिक ग्रोथ है, यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी इंक्लूड हो जाता है। डैश refers to the number of births during a given period of population that is added to the initial density, that is added to the initial density, that is added to the initial density। तो नया तो बर्थ रेट है, नेटालिटी हो गया। ठीक है, लॉजिस्टिक कर्व तुम्हारा, लॉजिस्टिक कर्व सिग्मॉइड होगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल कर्व जो है तुम्हारा जे शेप्ड होगा। अ प्लॉट ऑफ एन विथ रिलेशन टू टाइम इज अ सिग्मॉइड कर्व, सिग्मॉइड कर्व है तो वंस पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व दिख रहा है। ठीक है, एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई अपॉन आर टी, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। पॉपुलेशन है टाइम टी, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी है टाइम 0, ठीक है, आर रेट ऑफ इंट्रिंसिक टी, ई तुम्हारा अच्छा डिक्रीज लिखा है, हाँ इंक्रीज, इंक्रीज, इंक्रीज है ना। ठीक है, तो आंसर तुम्हारा 3 हो गया। मोर रियलिस्टिक तुम्हारा लॉजिस्टिक ग्रोथ तुम्हारा मोर रियलिस्टिक है, क्योंकि यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी, यहाँ पे रियलिस्टिक सिचुएशन है, फूड रिसोर्सेज लिमिटेड बता रहा है। ठीक है, अ पॉपुलेशन ग्रोइंग इन एन हैबिटेट विथ लिमिटेड रिसोर्सेज शो इनिशियली अ लैग, फिर लॉग और फिर एक्सपोनेंशियल। तो लैग, एक्सीलरेशन, डी एक्सीलरेशन एंड एसिम्प्टोट, एक्सीलरेशन, डी एक्सीलरेशन एंड एसिम्प्टोट। तो पहला हो गया ना। ठीक है, टू कैलकुलेट द करंट वैल्यू ऑफ आर, तो हमको बर्थ रेट और डेथ रेट चाहिए। बी माइनस और डी इज इक्वल टू आर, बी माइनस डी इज इक्वल टू आर। ह्यूमन पॉपुलेशन फॉलोज द डैश कैरिंग कैपेसिटी, जे शेप, सॉरी जेड, जेड करें, एस शेप सिग्मॉइड है ना। अच्छा क्या कह रहा है, ह्यूमन पॉपुलेशन फॉलो द डैश एज द कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज, वी डू नॉट मीट आर पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी। अच्छा, एज वी डू नॉट मीट येट आर पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी, अच्छा हम पहुंचे नहीं है ना स्टेबल तक, ए होगा। देखो ध्यान से, इसमें बोल रहा है कि अभी तक हम कैरिंग कैपेसिटी तक नहीं पहुंचे, जब तक कैरिंग कैपेसिटी तक नहीं पहुंचेंगे क्या होगा, तुम्हारा सिग्मॉइड कर वो दिखेगा ना, जे शेप्ड कर दिखेगा, एक्सपोनेंशियल कर दिखेगा।
ए होगा। चलो अगला, वंस इन अ लाइफ टाइम पैसिफिक सैमन फी और बैम्बू, आंसर हो गया डी। ठीक है, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्पेस ऑफस्प्रिंग, पेलाजिक फिश और ओयस्टर्स, पेलाजिक फिश और ओयस्टर्स। ठीक है, चलो अब आओ पॉपुलेशन इंटरेक्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान रखना। अब जो क्वेश्चन आएंगे यहां से आएंगे, ठीक है। अब एनसीईआरटी का हिसाब किताब यहां बहुत बढ़ जाता है, ध्यान से सुनना, अभी यहां से बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। बोथ द स्पीसीज आर बेनिफिटेड, म्यूचुअलिज्म प्लस प्लस, ठीक है। वन बोथ स्पीसीज आर हार्म, दोनों का नुकसान, कंपटीशन, माइनस माइनस। वन स्पीसीज गेट्स बेनिफिट, वन स्पीसीज गेट्स बेनिफिट, किसी एक का बेनिफिट हो रहा है तो प्रीडेशन में हो सकता है, पैरासिटिज्म में हो सकता है। एंड वन स्पीसीज इज हार्म्ड एंड अदर रिमेन अनएफेक्टेड, एमेंसलिज्म, माइनस जीरो, यहां पे प्लस माइनस, यहां पे प्लस माइनस, ठीक है। तो बी ई 3 का सी डी, ठीक है, और 4 का ए। चल, प्रिकली पियर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। विच पीरियड वॉट मॉथ, कैक्टोब्लास्टिस नाम था इसका, है ना, कैक्टस ईटिंग मॉथ था। Chemical control methods are adopted in agricultural pest control based on the ability of the predator to regulate prey population. ठीक है, ठीक है। पेनिसिलियम एंड स्ट्रॉन्सोमाइसिस शोज एमेंसिलिज्म, एक का नुकसान हो रहा है दूसरे को हो रहा है, ठीक है, पेनिसिलियम तुम्हारा शो करता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट बी करेक्ट है। केमिकल कंट्रोल मेथड्स आर अडॉप्टेड इन एग्रीकल्चर, ये बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड यूज होगा, ठीक है, ठीक है। प्रीडेटर्स हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी इन कम्युनिटी, बिल्कुल सही, पिसास्टर वाला एग्जांपल था। इट रिड्यूसेस द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमंग कंपीटिंग प्रे स्पीसीज, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका एग्जांपल था पिसास्टर, तो जब पिसास्टर को हटा दिए थे तो 10 स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स गायब हो गया था, ठीक है। प्रीडेटर बात किया था आपका, ठीक है। चल, मोर देन 10 स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट, तुम्हारा ये था, ये ड्यू टू इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, है ना, ड्यू टू इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, ठीक। प्रे स्पीसीज डिफेंड देमसेल्फ थ्रू देयर, तीनों चीजें, पॉइजनस हो सकता है, हाईली डिस्पर्सिबल हो सकता है, और कैमोफ्लेग भी कर सकता है, ठीक है। विच बटरफ्लाई डिस्टेस्टफुल, मोनार्क बटरफ्लाई डिस्टेस्टफुल होता है, ठीक है, ठीक है, मोनार्क बटरफ्लाई डिस्टेस्टफुल होता है, वाइसरॉय भी होता है, वाइसरॉय क्वीन बटरफ्लाई डिस्टेस्टफुल नहीं होता, हाँ, वो मिमिक करता है मोनार्क बटरफ्लाई। बटरफ्लाई इज हाईली डिस्टेस्टफुल विच एक्वायर्स देम बाय टेंडेंसिंग, कैटरपिलर स्टेज पे वो पॉइजनस वीड खाता है जिसके कारण ऐसा होता है, ठीक है। कैमोफ्लेक्स मीन्स तुम्हारा क्रिप्टिकली कलर्ड होगा कि इन्वायरमेंट में गायब हो जाए, पता नहीं चलेगा तुमको। डार्विन गिवन द फेटमेंट्स ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, दोनों दिया था डार्विन ने, ठीक है।
Who has convinced that interspecific competition is a patent force for evolution? Darwin, है ना. Interspecific competition is a patent force for evolution, that is Darwin. ठीक है. It is generally believed that the competition occurs when closely related species compete for the same resources. Totally unrelated species could also compete for the same resources. दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है. अगर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज में कंपटीशन हो सकता है, बट कभी कभी जो स्पीसीज क्लोजली रिलेटेड नहीं होता उनमें भी कंपटीशन होता है, जैसे फिश एंड फ्लेमिंगो. कॉमन फूड रिसोर्स है जू प्लैंक्टन. तो इनके बीच में क्या हो गया तुम्हारा, इनके बीच में क्या हुआ तुम्हारा, कंपटीशन हो गया. द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीसीज माइट बी रिड्यूस ड्यू टू इंटरफेयरिंग इनिबिटरी है तुम्हारा ऑफ अदर स्पीसीज इवन इफ रिसोर्सेस आर, इसको हम कहते हैं इंटरफेयरिंग कंपटीशन. इसको हम कहते हैं इंटरफेयरिंग कंपटीशन. ठीक है. चुल चुल. When certain exotic species are introduced into a geographical area, they become invasive mainly because क्यों भैया? क्योंकि द इन्वेडेड लैंड स्पीसीज डज नॉट हैव ए नेचुरल प्रेडेटर. तो कोई उसके पॉपुलेशन को चेक में नहीं रख पा रहा, कोई इसके पॉपुलेशन को चेक में नहीं रख पा रहा, तो दिक्कत आ जाती है उसको. ठीक है. व्हाट वाज रिजल्ट व्हेन ऑल द पिसास्टर्स were removed? तो क्या हुआ? एक्सटिंक्शन ऑफ 10 species of invertebrate. एक्सटिंक्शन ऑफ 10 species of invertebrate. ठीक है. A species whose distribution is restricted to a small geographical area because of the presence of a competitively superior species is found to expand. तो इसको हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज, है ना. कॉम्पिटिटिव रिलीज किसमें था? बेलानस और कैथालमस में था. बेलानस और कैथालमस में. ठीक है. तो अगर बेलानस को हटा दिए, कैथालमस का आबादी बढ़ गया था, कैथालमस का आबादी बढ़ गया था. Which of the following is not a function of predators? Which of the following is not a function of predator? They decrease the species diversity in community. Predator increase करता है species diversity को, decrease नहीं करता. Predators are prudent in nature. They are prudent in nature. चलिए. Cornell's field experiment on a rocky seacoast, वही कैथालमस और बेलानस की बात कर रहा है. किसमें? कंपटीशन की वजह से. कंपटीशन हटा तो ये दिक्कत खत्म हो गया. ठीक है. प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन गॉस दिया था कि अगर दो स्पीसीज आपस में कंपीट हो रहा है तो एक स्पीसीज गायब हो जाता है, एक स्पीसीज गायब हो जाता है. मैकार्थर तो याद है को एग्जिस्टेंस, या इसको कहते हैं हम रिसोर्स पार्टीशनिंग. ठीक है. गॉस प्रिंसिपल, no two closely related species can occupy the same niche indefinitely for the same limiting resources. C is the correct answer. C is the correct answer. In resource partitioning mechanism, ठीक है, ठीक है, divide the niche according to for resources, है ना. नीश को अपने डिवाइड कर लेता है टू अवॉइड कॉम्पिटिशन. ठीक है. बंटवारा कर लिया. ठीक है. वॉबलर, 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ वॉबलर में मैकार्थर दिखाया था. क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ वॉबलर इन अकॉर्डिंग टू डैश देयर लाइफस्टाइल पैरासाइट एवोल्यूशन. तो तुम्हारा लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन. ठीक है. लॉस ऑफ डाइजेस्टिव एंड हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी. ठीक है. ये चीज तुम्हारे पैरासाइट में होता है, फालतू का चीज उसके पास नहीं होगा. अगला, द ह्यूमन लिवर फ्लूक इज अ नेमेटोड पैरासाइट डिपेंड्स ऑन 2 इंटरमीडिएट होल, लैंड और फिश और स्नेल, है ना. इट इज अ ट्रेमेटोड और इसको
इसको 2 इंटरमीडिएट होस्ट चाहिए होता है, दैट इज स्नेल और फिश। मॉस्किटो इज अ वेक्टर, इट इज नॉट अ पैरासाइट, इट इज अ वेक्टर। पैरासाइट नहीं, मॉस्किटो तुम्हारे ऊपर रहता नहीं है, सिर्फ खून पीता है। और इट कैन बी अ प्रीडेटर, इट इज अ वेक्टर, इट इज अ प्रीडेटर, बट इट इज नॉट अ पैरासाइट। ठीक है। पैरासाइट दैट फीड्स ऑन एक्सटर्नल सरफेस, तो एक्टो पैरासाइट, ठीक है, जो तुम्हारा अंदर जाता है वो एंडो पैरासाइट। होलो पैरासाइट मतलब टोटल पैरासाइट जो है, इसको होलो पैरासाइट कहते हैं, मतलब कंप्लीटली डिपेंडेंट है तो उसको होलो पैरासाइट कहते हैं। और अगर थोड़ा बहुत डिपेंडेंसी है तो उसको हम हेमी पैरासाइट कहते हैं। ठीक। एक्टो पैरासाइट तुम्हारा लाइस टिक दोनों, ठीक है। सी एनिमोन और क्लाउन फिश के बीच में कमेंसलिज्म है, ठीक है, ठीक है। मेराइन फिश, कोपेपॉड्स, ठीक है। कसकटा, कैटल एग्रेट ग्रेजिंग कैटल, ठीक है। कोयल तुम्हारा ब्रूड पैरासिटिज्म, और कसकटा टोटल स्टेम पैरासाइट, सॉरी हाँ टोटल रूट पैरासाइट, टोटल स्टेम, स्टेम रूट क्या है, कसकटा रेफ्लेशिया में हमेशा भूल जाते हैं। कसकटा इज ए टोटल स्टेम पैरासाइट है ना, हाँ। और रेफ्लेशिया टोटल रूट पैरासाइट, स्टेम पैरासाइट, ठीक है। डैश आर दोस दैट लिव इनसाइड द होस्ट बॉडी एट डिफरेंट साइज, एंडो पैरासाइट, अंदर रह रहा है तो एंडो पैरासाइट, ठीक है। द लाइफ साइकिल ऑफ एंडो पैरासाइट इज मोर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उसको जिंदा बचना है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन, बिकॉज ऑफ देयर फूड हैबिट एंड बिकॉज ऑफ देयर कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी। अच्छा, मॉर्फोलॉजी कॉम्प्लेक्स क्यों होगा, मॉर्फोलॉजी तो सिंपल होगा, सी होगा ना, इसका आंसर सी होगा। मॉर्फोलॉजी तो सिंपल होगा ना, एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन सी होगा। अच्छा ठीक है, वॉइस नहीं आ रहा, ठीक है, ठीक है। म्यूचुअलिज्म तुम्हारा लाइकेन एंड फंगाई, ठीक है, और ये तुम्हारा एपीफाइट, ठीक है, ठीक है। अब तो आ गया होगा, अब तो आ गया होगा, हाँ ठीक है। तो लाइफ साइकिल ऑफ एंडोपैरासाइट इज मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन, ठीक। कमेंसलिज्म में तुम्हारा लाइकेंस और फंगाई म्यूचुअलिज्म शो करेगा तुम्हारा, सॉरी लाइकेंस और फंगाई तुम्हारा म्यूचुअलिज्म शो करेगा, और ऑर्किड ग्रोइंग ऑन अ मैंगो ब्रांच तुम्हारा एपीफाइट, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन एन इंटीमेट म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप इज इंटीमेट म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप इज बिटवीन साइनोबैक्टीरिया फंगस के बीच में और फंगस और एल्गे के बीच में, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लाइकेंस। आंसर हो गया डी। माइकोराइजिया फंगाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, ठीक। हु शोड दैट 5 मैकार्थर, है ना, मैकार्थर तुम्हारा शोड 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ वॉबलर। फीमेल वॉस्प यूजेस फ्रूट पिग ओनली फॉर ओबी पोजिशन, दोनों के लिए करता है, नॉट ओनली फॉर ओबी पोजिशन, बट ठीक है, दोनों के लिए करता है, ओनली फॉर ओबी पोजिशन ही लिख दिया। फीमेल वॉश शोज कमेंसलिज्म, दोनों गलत है ना, ए एंड बी आर बोथ रॉन्ग।
म्यूचुअलिज्म है ना, है ना। सॉरी, ठीक है ठीक। द मेडिटेरियन सी ऑर्किड्स एम्प्लॉयज सेक्सुअल डिसीट टू गेट पॉपुलेशन, ठीक है। और तुम्हारा यहां पे सीडो कॉपुलेशन इज एन एग्जांपल ऑफ बम्बल बीज, ठीक है। सीडो कॉपुलेशन इज एन एग्जांपल ऑफ बम्बल बीज, ठीक है। चलिए अगला। इफ द फीमेल बीज कलर पैटर्न चेंजेस द ऑर्किड फ्लावर को इवॉल्व्स टू मेंटेन द रिजेम्बलेंस ऑफ इस पेटल फॉर ए सक्सेसफुल पॉलिनेशन इज नोन एज इज नोन एज इज नोन एज सीडो कॉपुलेशन होगा, ठीक है। को इवोल्यूशन कर रहा है एंड इट शोज सीडो कॉपुलेशन, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक? कुछ भी ऐसा जो समझ नहीं आया? आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन खत्म हो गया, आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन खत्म हो गया, ठीक है। ठीक है। सर एनसीईआरटी पढ़ने का मन नहीं करता, बोरिंग लगता है और बायो भी अच्छी नहीं लगती, मैं क्या करूं? बेटा मैंने बायोलॉजी हैंडबुक डाला हुआ था, बायोलॉजी हैंडबुक परचेज के लिए आपका काम हो जाएगा। 105 का डी होगा, 10565। नहीं बेटा डी कैसे होगा? फीमेल वॉस यूजेस फिग फ्रूट ओनली फॉर ओवी पोजीशन, तो फ्रूट का भी वो है ना फिग। और देखो वॉस स्पीसीज में क्या है, देखो एनसीईआरटी खोलो, फिग और वॉस स्पीसीज में तुमको डिफरेंस पता चलेगा ना। एनसीईआरटी खोलो 105, अच्छा देखें एक बार, तुम कह रहे हो तो देख लेते हैं। 237। बेटा फिग ट्री और वॉस में तो ओवी पोजीशन का है ना। फीमेल वॉस कैसे कमेंसलिज्म शो कर रहा है? हम्म, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है ना दोनों में। ठीक है, क्या? बताओ। फ्रूट ओनली है। देखो क्या लिखा है, देयर इज अ टाइट वन ऑन वन रिलेशनशिप विद पॉलिनेटर स्पीसीज ऑफ वॉस, इट मींस that a given fixed species can be pollinated by its partner wasp species and no other species. The female wasp uses the fruit not only as an oviposition site but also uses the developing seed within the fruit, ठीक है, for nourishing this larvae. The wasp pollinates the pig inflorescence while searching for suitable egg laying site in return of, ठीक है ना। हाँ तो कमेंसलिज्म शो नहीं कर रहा ना बेटा, दोनों गलत है ना। ठीक है, बी है बेटा, बी, हाँ
पेज नंबर 237 एनसीईआरटी लास्ट लाइन। तो वही तो कह रहे हैं, द फीमेल वॉस, मैं गलत पढ़ रहा हूं क्या? द फीमेल वॉस यूजेस द फिग फ्रूट ओनली फॉर ओवी पोजिशन, द फीमेल वॉस यूजेस द फ्रूट नॉट ओनली एज एन ओवी पोजिशन साइड बट यूजेस द डेवलपिंग सीड इनसाइड द फ्रूट फॉर नरिशिंग। तो गलत है ना ये, ठीक है। द वॉस पॉलिनेट द फिग इन्फ्लोरेसेंस व्हाइल सर्चिंग फॉर ओवी। तो कमेंशियलिज्म कहां शो कर रहा? अच्छा, उस सेंस में कह रहा हूं फिग को क्या, नहीं नहीं, ज्यादा दिमाग लगा दे रहे हैं सर आप, है ना, ज्यादा दिमाग आप लगा रहे हैं। डी होगा, बी होगा, ठीक है, आप ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं। हाँ हाँ, आप ज्यादा दिमाग लगा दे रहे हैं सर, ठीक है, बी होगा, ठीक है।